गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कुछ टॉपिक्स, कुछ हमने कर चुके हैं हम लोग, और अब हमें जो करना है वो करना है एनायंस। कल हम जो पढ़ रहे थे वो हमने पढ़ा था आयंस। क्या होते हैं आयंस? द चार्ज स्पेसिस इज नोन एज द आयंस। कल हमने आयंस के बारे में पढ़ा था। फिर आयंस में हमने दो पढ़े थे, एक कैटायन होता है और दूसरा क्या होता है, एनायन। कैटायंस कौन से होते हैं? विच बियर पॉजिटिव चार्ज, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। और जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव। भाई जितने भी मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हम कहते हैं मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कि उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। कैसे आया था, यानी मेटल्स आर फॉर्म ड्यू टू द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि जो मेटल्स की फॉर्मेशन होती है वो किसके कारण होती है, लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के कारण होती है। तो चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं, वो है भाई एनायन। एनायंस क्या होता है? द नेगेटिव स्पेसिस इज नोन एज द एनायन। द नेगेटिव चार्ज स्पेसिस, भाई हम चार्ज की बात कर रहे हैं। द नेगेटिव चार्ज स्पेसिस इज नोन एज एनायन। कि जो नेगेटिव, यानी जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, जैसे मैं कहूं Cl नेगेटिव N3 नेगेटिव, तो जिसके पास नेगेटिव चार्ज है उस स्पेसिस को हम क्या कह सकते हैं, एनायन कह सकते हैं। फिर जो नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होता है। फिर क्या होगा, एनायंस आर फॉर्म, these are formed due to gain of electron। कि इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कोई स्पेसिस जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, गेन करेगी, एक्सेप्ट करेगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। या जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे, इस स्पेसिस को हम क्या बोल सकते हैं, नॉन मेटल्स बोल सकते हैं। देखिए आपको इसलिए बताया है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और क्या होंगे, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये कंबाइन होकर एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। इसलिए आपको बता रहे हैं कि मेटल्स बनते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द नॉन मेटल्स आर फॉर्म ड्यू टू गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो चलिए कैसे ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या हो गया, एनायन क्या होंगे, द नेगेटिव चार्ज स्पेसिस, वो स्पेसिस जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसे हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। सेकंड, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कि नॉन मेटल्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। थर्ड, दीज आर फॉर्म, यानी एनायंस या नॉन मेटल से की बात है, आर फॉर्म, क्यों बनते हैं, आर फॉर्म ड्यू टू द गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। किसके कारण इनकी फॉर्मेशन होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के कारण, या मैं कहूं एक्सेप्ट करने के कारण। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उतना ही उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो चलिए करते हैं हम कि कैसे करेंगे। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देती हूँ। आई होप ये आपने क्या कर लिया होगा, लिख लिया होगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूला करो देखकर। तो चलिए अब करते हैं। अब हमारे पास जो है वो क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम निकालेंगे कि किस स्पेसिस के ऊपर कौन सा चार्ज आता है। यानी वही किसकी लड़ाई है, स्टेबिलिटी की, कि जब तक कोई चीज स्टेबल नहीं होगा तब तक वो क्या करता रहेगा, इलेक्ट्रॉन को या तो लॉस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो चलिए मान लो हम करते हैं फ्लोरीन, किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, फ्लोरीन की। फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 9। कितना होता है, 9। तो चलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे KLM।
फ्लोरीन की कर रहे हैं, टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9। आप पहले के पास चलिए लेकर, 9 में से पहली सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। इसमें भी कितने? 8। इसमें भी कितने? 8। चलिए अब फर्स्ट सेल के पास गए, के सेल के पास, इसमें आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2। कितने किए? 9 में से आपने 2 फिल कर दिया, अब आपके पास कितने बचे? 7। 7 लेके आप नेक्स्ट स्पीशीज के पास जाओगे, तो ये आपको 8 में से, भाई इसके पास 8 की जगह है, बट आपके पास कितने हैं? 7। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, अगर कोई चीज स्टेबल है यानी वो कोई रिएक्ट नहीं करेगी, नॉन रिएक्टिव हो जाएगी, तो उससे उसके लिए क्या होना चाहिएगा? उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। वो स्टेबल तभी होगा जब उसका ऑक्टेट क्या होगा? कंप्लीट। और ऑक्टेट रूल क्या कहता है? देयर मस्ट बी 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। भाई ये इसकी आउटर मोस्ट सेल हो गई, क्योंकि एम सेल के लिए तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इस सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8, तभी ये क्या होगी? स्टेबल होगी। अब देखिए होने कितने चाहिए? 8, है कितने? 7। अब बताओ 8 करने के लिए या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, या ये यहां से 7 इलेक्ट्रॉन को भी हटा दे, ताकि ये तो पूरी कंप्लीट फिल रहे। तो अब बताओ 7 इलेक्ट्रॉन देना आसान या 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान? तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान। और जब भी इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है? गेन किया जाता है, या हम कहें एक्सेप्ट किया जाता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। तो यहां देखिए फ्लोरीन है, भाई क्या है? फ्लोरीन। कितने इलेक्ट्रॉन को इसे ऑक्टेट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और लेने हैं? 7 तो इसके पास है, इसे केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कितने और इलेक्ट्रॉन ये ले सकती है? 1 इलेक्ट्रॉन ले सकती है, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। या मैं आपको करके दिखाती हूं। ये फ्लोरीन है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया? एक्सेप्ट किया, गेन किया, तो जैसे इसने इस 1 इलेक्ट्रॉन को लिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तब लेगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। आ गया आप लोगों को समझ में? चलिए और करते हैं। अब मान लो हम इसकी जगह, फ्लोरीन की जगह निकाल रहे हम ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है भाई चार्ज? सॉरी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। यानी ऑक्सीजन के जितना एटॉमिक नंबर, अब तो कोई चार्ज नहीं है, तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8। चलिए पहली सेल में चलिए, दोबारा लिख दो भाई सारी चीजें, ये आपने नोट डाउन कर ली होगी कि कैसे नेगेटिव चार्ज आए फ्लोरीन पर। अब चलिए हम करते हैं ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए करते हैं? ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? वही सेल के और एल। एटॉमिक नंबर कितना? 8। पहली सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। सेकंड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 8। आपके पास टोटल कितने हैं? 8। आप पहली सेल के पास लेके गई, कितने आ सकते हैं इसमें? 2। अब आपके पास कितने बचे? 6। और जब भी 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लेना आसान होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। है कितने? 6। भाई अब तो ये स्टेबल नहीं है, कि इसे तो अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, बट इसके पास है कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो ये स्टेबल नहीं है। इस स्टेबिलिटी के लिए ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, भाई 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, लेगा, गेन करेगा, ताकि यहां पर 2 की बजाय 6 की बजाय कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। भाई अब इसके पास कितने हैं? 6। और अगर ये 2 और ले लेगा तो 6 की बजाय कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। और 8 होते ही इसका ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। अब ये स्टेबल हो गया। यस और नो? तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन।
तो गेन करेगा तो कौन सा चार्ज? नेगेटिव। कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं? 2, तो कितना हो गया? 2 नेगेटिव। चाहे आप 2 नेगेटिव लिख दो या वो -2 लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये है आपका क्या हो गया, हम ज्यादातर यही पढ़ते हैं। तो ये हो गया कि कैसे आपको पता चला कि कौन सी स्पेसीज क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव और कौन सी क्या होगी इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी कैसे फॉर्मेशन होगी कैटायन की और कैसे फॉर्मेशन होगी एनायन की। अब चलिए और हम निकालते हैं। मान लो हम नाइट्रोजन का निकालते हैं। अब नाइट्रोजन का आपको निकालना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। सिर्फ चार्ज लिखना है आपको, सिर्फ क्या लिखना है आपको, इसका चार्ज लिखना है। ठीक है, तो हमने पढ़े भाई आयंस। किसके बारे में पढ़ा हमने? आयंस के बारे में पढ़ा कि आयंस 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है कैटायन और दूसरा क्या होता है एनायन। अब देखें कैसे हम इनके इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो पहले आपको एक चीज, छोटी सी चीज समझाती हूं, लेविस स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ये आपके केमिकल कंपाउंड बनाने में बहुत काम आए। लेविस डॉट स्ट्रक्चर में आपको क्या बनाना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस सेल आर क्या करें, आर डिनोटेड बाय डॉट्स। इसमें क्या होगा, किसी भी एटम के वैलेंस सेल या कहे वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन या कहे कि वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है, अगर उसे हम डॉट स्ट्रक्चर से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोटेड कह दो या क्या कह दो, रिप्रेजेंट। किसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। दोबारा सुनो, if the valence electron are denoted या represented by the dots around the atom, कि एटम के चारों तरफ जब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं भाई, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना आसान। तो कैसे करेंगे, चलिए देखिए। मान लो अभी हमने पढ़ा था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अभी पढ़ा हमने फ्लोरीन। चलिए ऑक्सीजन हमने पढ़ा, ऑक्सीजन का कैसे था भाई, Kl, 2 ही सेल थी, 8 इलेक्ट्रॉन है, पहली में कितने 2 और दूसरे में कितने 6। तो ये जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होती है, सबसे आउटर मोस्ट यानी भारी जिसकी सेल होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे आखिरी में आएंगे, वो कौन सी सेल होती है, आउटर मोस्ट सेल। और आउटर मोस्ट सेल को ही हम कहते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो ये ऑक्सीजन है, ये इसके सबसे आखिरी सेल है। आखिरी क्यों, क्योंकि सबसे एंड में सिर्फ इसी में इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं भाई। अगर हम बनाएंगे ऑक्सीजन के लिए तो ये लो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, इस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इस सेल में कितने 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब आगे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि आप सेल बनाओगे, तो ये क्या हो गई, इसकी सबसे आउटर मोस्ट सेल होगा। और आउटर मोस्ट सेल को ही क्या कहते हैं, वैलेंस सेल, या उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अब देखिए आपके लिए बहुत जरूरी है स्ट्रक्चर कि ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो इन 6 इलेक्ट्रॉन को अगर हम डॉट से दिखा दें 1 2 3 4 5 और 6, तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको बताने के लिए ये बहुत जरूरी है। अब चलिए अगर हम बात करें, ये हो गई ऑक्सीजन की, अगर हम बात कर रहे
थे फ्लोरीन की। तो 9 थे, पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, 9 में से कितने बचे 7, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। तो फ्लोरीन को आप कैसे दिखाओगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन। तो जब किसी के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को या हम कहें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को किसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हम डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे उसे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप लोगों को जितने मेटल्स करवाए मैंने, मेटल और नॉन मेटल्स की क्या बनानी है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ कल। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए क्योंकि आपके लिए गोल्डन पीरियड है। घर में रहकर अच्छे से स्टडी करना, एक एक पॉइंट अच्छे से स्टडी करना, इससे आप अपने आप में इंप्रूव कर सकते हो। और अगर आप खाली बैठ गए तो आपका माइंड में से बोस ही हो जाएगा आपका माइंड को। तो चलिए आप पढ़ते रहिए, आज के लिए इतना ही काफी है। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।